आदि आदि गंगा जल से आचमन कराएं। शंकर पार्वती को गंगा जल से, दूध से, मधु से, दही से, घृत से स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके उपरांत हर एक वस्तु अर्पण के लिए ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए पूजन करें। अक्षत पुष्प धूप तथा दीपक दिखाएं, फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन करें। अनंतर हाथों के लिए उपटन अर्पण करें, सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें। अनंतर पुष्पमाला चढ़ावें व नमस्कार करें। इस प्रकार का पंचोपचार पूजन से श्री शिव हरतालिका की प्रसन्नता के लिए ही कथन करें। फिर उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके श्री शिव हरतालिका की जय जयकार कर महाअभिषेक करें। इसके पश्चात सुंदर वस्त्र समर्पण करें, यज्ञोपवीत धारण करावे, चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ावे, सप्तधान्य समर्पण करें, हल्दी चढ़ावे, कुमकुम, मांगलिक, सिंदूर आदि अर्पण करें, ताड़पत्र, कंठमाला आदि समर्पण करें, सुगंधित पुष्प अर्पण करें, धूप दीप दिखावे, नैवेद्य चढ़ावे। फिर मध्य में जल से हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़े और चंदन लगाए, नारियल तथा ऋतुफल अर्पण करे, तांबूल चढ़ावे, दक्षिणा द्रव्य चढ़ावे, भूषणा आदि चढ़ावे। फिर दीप आरती उतारे, कपूर की आरती करे, पुष्पांजलि चढ़ावे। इसके बाद परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से नमस्कार करें। फिर 3 अर्घ्य दे। इसके बाद संकल्प द्वारा ब्राह्मण आचार्य का बयान वस्त्र आदि द्वारा पूजन करें। पूजा के पश्चात अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा युक्त पात्र हरतालिका देवता के प्रसन्नार्थ ब्राह्मण को दान करें। उसमें नमः कहना आवश्यक है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। दान लेने वाला संकल्प लेकर वस्तुओं के ग्रहण करने की स्वीकृति देवे। इसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन में अक्षत एवं जल छिड़के। हरतालिका तीज व्रत कथा। सूत जी बोले जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा है, प्रभु आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिनी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो, जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो, फिर फल भी विशेष प्राप्त हो। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामिनी, आदि मध्य अंत से रहित है, आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय व मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है कि उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिय हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ।